क्लास 11th के प्रिय विद्यार्थियों, सीबीएसई बोर्ड आरओ भाग 1 पुस्तक जो है उसमें आपके पहले कवि हैं कबीर। तो पहले मैं संक्षेप में थोड़ी जानकारी कबीर के विषय में दे रहा हूँ और उसके बाद उनके जो 2 पद हैं उनकी व्याख्या करूँगा। सन 1398 में कबीर का जन्म काशी में हुआ और वास्तविक इनके माता पिता कौन थे ये पता नहीं है, लेकिन वो इन्हें एक सरोवर के किनारे छोड़ गए थे और वहाँ से उठाकर एक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत ज्ञानी थे और योग तथा रहस्यवाद की बहुत ऊंची ऊंची बातें उनके साहित्य में मिलती हैं। कबीर जगह जगह भ्रमण किया करते थे, प्रवचन करते थे और कबीर के जो शिष्य थे धर्मदास, सुंदरदास इत्यादि, वो उनके पदों और दोहों को लिख लिया करते थे, जिसका संकलन बाद में बीजक नाम से प्रकाशित हुआ। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। तो निर्गुण भक्ति शाखा जो है उसकी फिर 2 उप शाखाएं हुई, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर और कबीर अपने समय के बहुत बड़े समाज सुधारक और दार्शनिक थे। उस समय देश में मुगलों का शासन था, हिंदुओं और मुसलमानों में संघर्ष हो रहे थे। इसके साथ साथ हिंदू धर्म में भी जो अलग अलग संप्रदाय हैं, वैष्णव, शैव, इन सब में भी आपस में झगड़े होते रहते थे, खून खराबा होता था। तो कबीर इन सब मूर्खताओं पर प्रहार करते थे और वो बताते थे कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है और तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। इसके अलावा धर्म के जो बाहरी आडंबर हैं उस पर कबीर बहुत प्रहार करते थे। जैसे कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कंकड़ पत्थर जोड़ करके तुमने मस्जिद बना ली और उस पर चढ़कर एक मुर्गे की तरह से मुल्ला बांग दे रहा है, जान दे रहा है। कहते हैं क्या खुदा बहरा हो गया है। इसी तरह से वो कहते हैं कि माला तो करमे फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाई। यानी कि माला हाथ में घूमता रहता है जप करने वालों का और जीभ मुंह में घूमती रहती है। आगे कहते हैं मन 10 दिशाओं में घूमता रहता है। तो ये कोई सच्चे अर्थों में प्रभु का स्मरण नहीं है। तो ये जो धर्म के बाहरी आडंबर हैं इस पर उन्होंने प्रहार किया। समन्वय की बात की। कबीर की भाषा पंचमेल सदुकड़ी थी, क्योंकि वो जगह जगह प्रवचन करते थे घूम घूम करके। तो ब्रज भाषा, अवधी, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, बहुत सी भाषाओं का प्रभाव उनकी बोली पर आया है और इसलिए उसको पंचमेल सदुकड़ी कहते हैं। सन 1518 ईस्वी में मगहर में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। कहा जाता है कि जिसका शरीर काशी में छूटता है उसको स्वर्ग मिलता है और जो मगहर में मरता है उसको नरक मिलता है। लेकिन कबीर इस तरह की मान्यताओं का खंडन करते थे, इसलिए जानबूझकर जब उनके जीवन का अंतिम समय आया तो वो मगहर चले गए थे। ये संक्षेप में मैंने थोड़ी सी जानकारी कबीर की दी। अब
कबीर के 2 पद हैं, उसको देखते हैं। पहला देखिए अपनी पुस्तक में कि हम तो एक एक कर जाना। कबीर जो हैं वे अद्वैतवाद के समर्थक हैं। जो भारतीय दर्शन है उसमें बहुत तरह के सिद्धांत हैं, अलग अलग दार्शनिक हैं। तो उसमें अद्वैतवाद कहता है कि आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। कबीर उसी बात का समर्थन करते हैं और वो कहते हैं कि हमने जीवात्मा और परमात्मा को एक ही रूप में जाना है, एक ही जाना है। हम तो एक एक करी जाना। दोई कहे तिनही को दोजख। दोजख का अर्थ है नरक। कबीर कह रहे हैं जो लोग ये कहते हैं कि जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है, ऐसे लोगों को ही नरक मिलता है। दोई कहें तिनही को दोजख, जिन नाहिन पहचाना। जिन्होंने उस ईश्वर को पहचाना नहीं है वे ही इस तरह की बातें कहते हैं। फिर आगे वो कहते हैं एकै पवन एक ही पानी एकै ज्योति समाना। अर्थात सब जगह एक ही वायु है, अलग अलग हवा नहीं होती है। एक ही पानी, सब जगह एक ही जल है, जल का जो तत्व है मूल रूप से वो एक है। एकै ज्योति समाना, और परमात्मा की एक ही ज्योति, प्रकाश सब में समाया हुआ है। उस परमात्मा के प्रकाश से ही हम लोग प्रकाशित होते हैं। एकै खाक गढ़े सब भाणे। खाक माने मिट्टी और भाणे माने बर्तन। एक ही मिट्टी से सभी बर्तन गढ़े गए हैं। बर्तन यानी हम सब मनुष्य जीवधारी ये हैं, मिट्टी से बने हुए, एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। एकै कोहरा साना। कोहरा का अर्थ है कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। और साना माने निर्माण किया है। साना है, एक ही कुम्हार ने इस मिट्टी को साना है। वो कौन कुम्हार है? ईश्वर है वो कुम्हार। भगवान वो कुम्हार है जिसने सभी बर्तनों को गढ़ा है। फिर आगे कहते हैं उदाहरण देते हुए कि आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगिन न काटे कोई। बाढ़ी का मतलब है बढ़ई, कारपेंटर, और काष्ठ का मतलब है लकड़ी। कह रहे हैं जैसे बढ़ई लकड़ी को ही काटता है, लेकिन लकड़ी के भीतर जो अग्नि निहित है उसको कोई नहीं काट सकता। लकड़ी के भीतर अग्नि निहित है, निहित होती है। जंगल जो होते हैं उनमें अपने आप आग लगती है। कैसे लगती है? बहुत घने जंगल, हवा के चलने से उनमें घर्षण होता है और वो घिसने से उसमें आग पैदा होती है, उसको दावाग्नि कहते हैं। तो जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे अगिन न काटे कोई। जैसे बढ़ई लकड़ी को ही काटता है, लेकिन उसके भीतर जो आग निहित है उसको कोई नहीं काट सकता है। उसी प्रकार से जो हमारे भीतर आत्म तत्व है, आत्मा है, वो अजर अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता है। फिर आगे कहते हैं सब घट यंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। कह रहे हैं सभी शरीरों में, सभी मनुष्यों में तू ही है परमात्मा व्याप्त है।
और तू ही अलग अलग स्वरूप को धारण करके प्रकट होता है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीर कह रहे हैं, मनुष्य तू माया को देख करके लुब्ध हो जाता है, लालायित हो जाता है, लालच में पड़ जाता है। काहे रे नर गरबाना, गरबाना माने क्यों गर्वित हो रहे हो, क्यों घमंड कर रहे हो। नर मतलब मनुष्य है। मनुष्य तुम किस बात का अहंकार कर रहे हो, सब कुछ नश्वर है, माया के कारण तुम इसमें फंसे हुए हो। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। कबीर कह रहे हैं कि मैं निर्भय हो गया हूँ, यानी मेरे भीतर से भय बिल्कुल खत्म हो गया है। मनुष्य को सबसे बड़ा भय किस चीज़ का होता है? मृत्यु का होता है। लेकिन कबीर के भीतर से वो मृत्यु का भय समाप्त हो गया है। कहे कबीर दीवाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय। कह रहे मुझे और कुछ भी व्याप्त नहीं होता है और कोई असर नहीं होता है संसार का। कहे कबीर दीवाना, कह रहे हैं ये दीवाना कबीर कह रहा है। दीवाना मतलब जो प्रेम में पागल हो गया है उसको दीवाना कहते हैं। तो कबीर ईश्वर के प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में दीवाने हो गए। ये इस पद का भावार्थ हुआ। अब इसकी विशेषताओं में कबीर की भाषा है पंचमेल सतुक्कड़ी। छंद का नाम है पद छंद, शैली है मुक्तक शैली, और अंत्यानुप्रास अलंकार, दृष्टांत अलंकार और उपमा अलंकार। इस प्रकार से ये इसमें अलंकार है। इसके बाद हम देखें कि जो दूसरा पद है, संतों देखो जग बौराना। कबीर कह रहे हैं संत भाइयों देखो, ये संसार जो है बौराना यानी कि पागल हो गया है। बौराना शब्द का अर्थ होता है पागल हो जाना। वैसे इस शब्द की उत्पत्ति हुई है जब पौधों में बौर आते हैं, जैसे आम का वृक्ष होता है, उसमें फल बनने से पहले मंजरियां आती हैं। तो मंजरियों से जब लद जाता है वृक्ष, जो फूल होते हैं, फूल से फिर फल का विकास होता है, उसको बौर कहते हैं। और बौर जब बहुत सारे आ जाते हैं तो उसको भी हम, वहाँ से शब्द की उत्पत्ति हो रही है बौराना। तो बौराना शब्द प्रयोग हो रहा है पागल हो जाने के लिए, यानी कि घमंड में जो पागल हो जाता है, मद में। कबीर कहते हैं संतों देखो जग बौराना, संत भाइयों देखो ये संसार पागल हो गया है। साँच कहो तो मारन धावें झूठे जगपतियाना। कह रहे हैं अगर सच्ची बात कहो, सत्य कहो, तो ये संसार मारने के लिए दौड़ता है। और झूठे जगपतियाना, और झूठी बातों में ये संसार बहुत विश्वास करता है, क्योंकि हर कोई ऐसी चीज़ें सुनना चाहता है जो उसके मन को तसल्ली दें, उसको शांति दें, उसको अच्छा लगे। तो अच्छा लगने वाली चीज़ें लोग सुनना चाहते हैं, सत्य नहीं सुनना चाहते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं साँच कहो तो मारन धावें झूठे जगपतियाना। अगर सच बात कहो तो लोग मारने दौड़ते हैं और झूठी बातों में विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। कबीर कह रहे हैं मैंने बहुत से नियमों का पालन करने वाले संत महात्मा ऋषि देखे हैं, धर्मात्मा देखे हैं। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना।
प्रभात काल में ब्रह्मवेला में जाकर स्नान करते हैं। आत्म मारि पखान ही पूजें, ऐसे लोग अपनी आत्मा को मारकर केवल पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, और उनमें कोई ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान की कोई किरण वहाँ तक पहुँचती नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पीर कहते हैं जो सिद्ध संत होते हैं मुसलमानों में, और औलिया भी इसी तरह के मनीषी होते हैं। कबीर कह रहे हैं मैंने बहुत से पीर बाबाओं को, औलिया को देखा है। पढ़ें किताब कुराना, ये सभी पीर और औलिया कुरान की पुस्तक पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उनका धर्म ग्रंथ है। पढ़ें किताब कुराना, किताब माने किताब, और कुराना मतलब कुरान, कुरान शरीफ। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उह जो ज्ञाना। मुरीद शब्द का अर्थ होता है शिष्य, और तदबीर का अर्थ है उपाय। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उह जो ज्ञाना। कह रहे हैं ये सब जो पीर और औलिया होते हैं, ये अपने शिष्यों को वही उपाय बताते हैं जितना उनके पास ज्ञान होता है। तो कम ज्ञान का व्यक्ति जो है उसी प्रकार के मूर्खतापूर्ण उपाय अपने शिष्यों को बताएगा। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, कह रहे हैं लोग बड़ा आसन मार करके और डिम्ब धर के मतलब बहुत ही अहंकार में फूल के बैठे रहते हैं अपने अपने आसनों पर। वो चाहे कोई साधु संत हो या पीर औलिया हो, सभी एक तरह के अभिमान में रहते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में बड़ा गुमान होता है, बड़ा अभिमान होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। कह रहे हैं लोग पीपल की और पत्थरों की पूजा करने लगते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, और उस गर्भ में सब कुछ भूल जाते हैं, गर्वित फूले फूले घूमते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। टोपियाँ लगाए रहते हैं, मुसलमान लोग तमाम तरह की टोपियाँ लगाते हैं। माला पहिरे, माला हिंदू लोग पहनते हैं, मुसलमान भी पहनते हैं, जो औलिया होते हैं, साधु संत होते हैं, सभी पहनते हैं। छाप तिलक अनुमाना, और हिंदू धर्म में तमाम तरह के संप्रदाय होते हैं, उनके अलग अलग तरह के तिलक होते हैं। रामानंद संप्रदाय का अलग तिलक है, दूसरों का अलग है, तरह तरह के त्रिपुंड लगाते हैं, बड़े बड़े तिलक तरह तरह के। तो टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, कह रहे साखियाँ और शब्द गाते हुए ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं, भ्रमित रहते हैं। आत्म खबर ही न जाना, लेकिन इन लोगों को अपनी आत्मा की खबर नहीं रहती है, आत्मज्ञान नहीं होता है। कबीर एक जगह और कहते हैं, आत्मज्ञान बिना सब सूना, का मथुरा का काशी। आत्मज्ञान के बिना सब कुछ सूना होता है, क्या मथुरा है और क्या काशी है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता है कि मुझे रहीम प्रिय है, और हिंदू कहे मोहि राम, हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है, और तुर्क यानी मुसलमान कहता है कि मुझे अल्लाह प्यारा है, रहीम प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। और ये दोनों आपस में लड़ करके मर जाते हैं, लेकिन जो ईश्वर का असली मर्म है उसको कोई भी जान नहीं पाता है, क्योंकि ये सभी अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, ये लड़ते हैं आपस में। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। ये सभी साधु संत पीर औलिया घर घर में मंत्र देते हुए घूमते हैं, मंत्र दे रहे हैं, और महिमा के अभिमान में रहते हैं कि मैं बहुत महिमा वाला व्यक्ति हूँ, इसका अभिमान उनको रहता है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना।
और गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, सिक्ख माने शिष्य। कबीर कह रहे हैं ऐसे जितने गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों के सहित डूब जाते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। ऐसे अज्ञानी और मूर्खों का गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। और जीवन का जब अंतिम समय आता है तो इन लोगों को सिर्फ पश्चाताप होता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भर्म भुलाना। कबीर कह रहे हैं है संतों सुनो, ये सभी भ्रमित हैं और भूले हुए हैं। ये सब भर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने। और आखिरी में कहते हैं कि मैं कहाँ तक कहूँ, कितनी बार कहूँ, कोई मेरी बात नहीं मानता। सहजय सहज समाना। कबीर सहज योग की साधना करने वाले हैं। कह रहे हैं कि सहज भाव से ही वह ईश्वर जो है वह उपलब्ध होता है। तो ये इस पद का भावार्थ हुआ। इसको ध्यान से सुनिए, इसके अर्थ को शब्दार्थ एक एक शब्द का मैंने अर्थ बताया है। और भाषा कबीर की पंचमेल सदुकड़ी है, पद छंद है, अंत्यानुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, यत्र तत्र पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है।